अब आप बोलोगे भैया अगर दिसंबर तक ही सिलेबस कंप्लीट हो चुका तो हम लोग जनवरी फरवरी में क्या करेंगे। अब बहुत से स्टूडेंट्स बोलेंगे भैया इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से हैं। सबसे पहला चैप्टर है तो हाय फ्रेंड, कैसे आप सभी लोग। दिस इज सौम्य भैया एंड आज के वीडियो में हम लोग एकदम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं आपको मैथ्स का सब्जेक्ट किस तरह से प्रिपेयर करना है। तो जितने भी मेरे क्लास 10th के महाराष्ट्र बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं जो कि नेक्स्ट ईयर मार्च के मंथ में क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम्स देने वाले हैं, एकदम रेडी हो जाओ। आपको जुलाई से लेकर बोर्ड एग्जाम्स आने तक मैथ्स का सब्जेक्ट किस तरह से प्रिपेयर करना है, हर एक पॉइंट मैं आपसे के साथ शेयर करने वाला हूँ। एंड ऐसे कौन से मिस्टेक्स थे जो कि मैंने खुद नहीं किए थे अपने क्लास 10 के टाइम पे, वो सारे मिस्टेक्स आपको अवॉइड करने हैं। वो सारी चीजें मैं आपसे के साथ शेयर करने वाला हूँ, बहुत मजा आएगा। मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक देख रहे हो। एंड जो चैनल पे फर्स्ट टाइम आया, मुझे फर्स्ट टाइम देख रहा है, नीचे एक सब्सक्राइब बटन होगा, उसे जल्दी से क्लिक करो। एंड मैंने आज थोड़े से चेंजेस किए हैं कैमरा सेटिंग्स के अंदर, तो आपको प्लीज रिव्यू ड्रॉप करना है कि किस तरह से लग रहा है एंड मुझे कहाँ पे इंप्रूवमेंट्स करने चाहिए। तो देखो, अगर आपको मैथ्स के सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स चाहिए, सबसे पहला पॉइंट है, सबसे बेसिक पॉइंट है, आपको खुद को डिसाइड करना पड़ेगा आपको कितने मार्क्स चाहिए। मतलब आपका जो टारगेट मार्क्स है स्पेसिफिकली मैथ्स के लिए, वो क्या टारगेट है। मतलब बहुत से स्टूडेंट्स का पहले से क्लियर रहता है कि भाई मेरे को है ना 100 और 100 चाहिए, फ्यूचर से कुछ भी हो जाए। फिर बहुत से स्टूडेंट ऐसे आएंगे 80 प्लस मिल जाए तो भी चलेगा, 70 प्लस मिल जाए तो भी चलेगा। फिर एक ऐसी भी कैटेगरी आती है पास हो जाए तो भी चलेगा। तो देखो आप कौन से कैटेगरी में आते हो, यानी कि एकदम सिंपल सी बात है, आपको कमेंट करना है आपको क्लास 10th के अंदर मैथ्स के सब्जेक्ट में कितने मार्क्स चाहिए। जल्दी से कमेंट करो एंड आपका जो टारगेट है उसे अपने माइंड में फिक्स कर लो, बस मेरे को इतना चाहिए। अब वो टारगेट को कैसे अचीव करना है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला पॉइंट रहेगा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, अंडरस्टैंड द पेपर पैटर्न। अब देखो हमने मराठी इंग्लिश के लिए ऑलरेडी बात कर ली है, यहाँ पे लिंक आ गया होगा, आपको जाके चेकआउट करना है। अब देखो अगर हम मैथ्स की बात करें, टोटल आपका जो मैथ्स का सब्जेक्ट है वो रहेगा 100 मार्क्स के लिए। आफ्टर दैट 100 मार्क्स में से 40 मार्क्स के लिए आएगा मैथ्स 1 का पेपर, 40 मार्क्स के लिए आएगा मैथ्स 2 का पेपर। अब आप बोलोगे भैया बट ये तो 80 हुए, जो रिमेनिंग 20 मार्क्स हैं वो है आपके इंटरनल के मार्क्स। इंटरनल के मार्क्स कैसे मिलते हैं, आपको जो भी असाइनमेंट्स प्रोजेक्ट्स जो कुछ भी मिलेगा वो आपको एकदम अच्छे से सिंसियरली थ्रू आउट द ईयर सारे के सारे असाइनमेंट्स प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करना है, तभी आपको आउट ऑफ मार्क्स मिलने वाले हैं। आफ्टर दैट गाइस, अब देखो जो अपना 40 मार्क्स का पेपर है, 40 मार्क्स में से 29 मार्क्स के लिए, ध्यान से सुनना, 40 मार्क्स में से 29 मार्क्स के लिए आपका पेपर रहेगा टेक्स्ट बुक के अंदर से, यानी कि जो भी क्वेश्चंस वगैरह आएंगे वो सारे टेक्स्ट बुक के अंदर से रहेंगे। एंड जो रिमेनिंग 11 मार्क्स हैं ये आएंगे आउट ऑफ टेक्स्ट बुक। अब आप बोलोगे भैया आउट ऑफ टेक्स्ट बुक बट कहां से, किस तरह से प्रिपेयर करना है, टेंशन मत दो। तो देखो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, आपको आउट ऑफ टेक्स्ट बुक क्वेश्चन किस तरह से प्रिपेयर करना है, उनको हॉट्स क्वेश्चन बोलते हैं, आज से हम लोग हॉट्स बोलेंगे। तो इन्हें आपको कैसे प्रिपेयर करना है वो मैं आपको वीडियो में आगे बताने वाला हूँ। सो मेक श्योर आप वीडियो एंड तक देख रहे हो। एंड नीचे एक लाइक का बटन होगा, जैसे लाइक का बटन दबा के मारो। इस वीडियो पे एम करते हैं पूरे 300 लाइक्स के लिए। आई होप आप लोग लाइक गेम को कंप्लीट करवा दोगे। यस, शेयर करो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ। अब देखो मेरे को जहां तक लगता है आपको एक थोड़ा सा क्लैरिटी मिला होगा कि किस तरह से पेपर पैटर्न आएगा एंड किस टाइप से क्वेश्चंस पूछ जाएंगे। अब हम बात करते हैं आप सभी लोगों को आज से यानी कि जुलाई से लेकर बोर्ड एग्जाम्स आने तक किस तरह से प्रिपेयर करना है। एंड देखो यार मैं ना आप सभी लोगों के लिए एक पूरा स्टडी प्लान लेके आया हूँ मैथ्स के लिए। सो मेक श्योर आप सारे पॉइंट्स को एकदम अच्छे से नोट डाउन कर रहे हो, तो एक बुक और एक पेंसिल अपने साथ में लेकर बैठो। अब हम सबसे पहले बात करेंगे मैथ्स की। अब एक बहुत अच्छी बात है, लाइक महाराष्ट्र बोर्ड के जो भी स्टूडेंट्स हैं आप सभी लोगों के लिए काफी अच्छी बात है, मैथ्स के अंदर उतने ज्यादा भी चैप्टर्स नहीं है। आपके मैथ्स के अंदर टोटल 6 ही चैप्टर्स हैं, सिर्फ 6 चैप्टर्स हैं, जो कि आप लोग इजीली, ट्रस्ट मी मैं आपको मेरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, 2 महीने के अंदर अंदर, सिर्फ 2 मंथ्स के अंदर अंदर इजीली कंप्लीट हो जाते हैं चैप्टर्स। बट आप सभी लोगों के लिए फर्स्ट टाइम है, तो देखो मैं आपको क्या बताता हूँ, एक पूरा रोड मैप दे दूंगा किस तरह से प्रिपेयर करना है। अब जहां तक मेरे को लगता है आई एम एक्सपेक्टिंग आप सभी लोगों के मिनिमम टू मिनिमम 2 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके होंगे मैथ्स 1 के अंदर। अगर नहीं हुए तो भी कोई बात नहीं, बट आज कितनी डेट है, आप जब भी ये वीडियो देख रहे हो, आपको आज से लेकर दिसंबर एंड तक 31 दिसंबर तक आप सभी लोगों को अपना मैथ्स का सिलेबस पूरी तरह से कंप्लीट कर लेना है। अगर आप कंप्लीट करते हो तभी जाके, ध्यान से सुनना, अगर आप 31 दिसंबर से पहले सिलेबस को कंप्लीट करते हो तभी आपके 95 प्लस लाने के पॉसिबिलिटीज बढ़ने वाले हैं, नहीं तो वही एवरेज मार्क्स आएंगे 70 75। अब वो आपके ऊपर है, आप लोग स्मार्ट इनफ हो कि आपको क्या चॉइसेस लेना है, क्या डिसीजंस को फॉलो करना है। तो देखो सबसे पहली चीज, दिसंबर से पहले पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। अब आप बोलोगे वह सिलेबस कंप्लीट करना कैसे है, लाइक कौन से टाइम पे कौन से चैप्टर्स को करना है, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली चीज, आने वाले जो 3 महीने रहेंगे, आने वाले 3 महीने मतलब जुलाई अगस्त सितंबर,
ये जो 3 मंथ्स है आपको हर एक मंथ के अंदर मैथ्स 1 के लिए 2-2 चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं। फॉर एग्जांपल जुलाई के अंदर चैप्टर 1 चैप्टर 2 एकदम अच्छे से कंप्लीट कर लो, अगस्त में चैप्टर 3 चैप्टर 4 एंड सितंबर के अंदर चैप्टर 5 चैप्टर 6। इस तरह से आपको 3 चैप्टर्स एकदम अच्छे से कंप्लीट कर लेने हैं। देन सितंबर के बाद में आएगा अक्टूबर नवंबर। अब ये जो 2 महीने रहेंगे आपको ये 2 मंथ्स के अंदर 3 चैप्टर्स ईच कंप्लीट करने हैं। फॉर एग्जांपल अक्टूबर में रहेगा चैप्टर नंबर 1, 2, 3 एंड देन नवंबर के अंदर चैप्टर नंबर 4, 5, 6। अब अपना मैथ्स का सिलेबस कितने बार रिवाइज हो चुका है? 2 टाइम्स। अब आएगा दिसंबर। अब दिसंबर के अंदर हमें पूरा सिलेबस 6 तो चैप्टर्स है मैथ्स 1 के अंदर, तो हमें करना कैसे है, सिलेबस कैसे रिवाइज करना है। आई होप आपके माइंड में एक टाइमलाइन क्लियर हो चुका होगा। अब आप बोलोगे भैया अगर दिसंबर तक ही सिलेबस कंप्लीट हो चुका तो हम लोग जनवरी फरवरी में क्या करेंगे? तो देखो जैन के अंदर, फेब के अंदर आपके प्रीलिम्स, प्री बोर्ड्स, ओरल्स, वाइवा बहुत कुछ होता है। आपको उस टाइम पे उतना टाइम नहीं मिलेगा, इसीलिए स्टार्टिंग से सिलेबस कंप्लीट करके रखो। देन आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, प्रैक्टिस पेपर्स, गेस्ट पेपर्स बहुत कुछ सॉल्व करना है। हर एक चीज आपको इस चैनल पे मिलने वाली है। सो मेक श्योर आप लोग सब्सक्राइब कर रहे हो एंड इस वीडियो को शेयर कर रहे हो अपने सारे क्लास 10 के फ्रेंड्स के साथ। देन गाइस मैथ्स 1 के लिए जो हमने बात की, सेम टू सेम हमें मैथ्स 2 के लिए प्रिपेयर करना है। मैथ्स 2 के लिए भी सेम यही रहेगा, बस मैथ्स 2 के अंदर एक चैप्टर इंक्रीज हो चुका है, दैट इज मेंसुरेशन चैप्टर, जो कि आप लोग इजीली कंप्लीट कर लोगे। उतना भी टफ चैप्टर नहीं है। बस द मेन थिंग इज आप लोग आज से कंसिस्टेंटली पढ़ाई कर रहे हो। अब मैं आपको बताता हूँ आपको किस तरह से पढ़ना है। सबसे पहली चीज तो जो भी आपके टारगेट, नोट्स, जो कुछ भी है वो सब बाजू की बात है। आपको स्टार्ट करना है टेक्स्ट बुक से। टेक्स्ट बुक इज द मोस्ट बेसिक थिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन योर मैथ्स प्रिपरेशन। सबसे पहली चीज यूट्यूब पे जाओ, लेक्चर्स देखो। अब देखो मैंने खुद ने कोई भी क्लासेस नहीं लगाए थे, मैंने खुद ने भी यूट्यूब से पढ़ाई की थी, तो फिर मैं भी आपको यही सजेस्ट करूंगा यूट्यूब से पढ़ाई करो। काफी अच्छे टीचर्स हैं, बेस्ट यूट्यूब चैनल्स के लिए ऑलरेडी वीडियो बना दी है, जाके चेकआउट कर लेना। अब देखो यहाँ पे बात क्या आती है, आपको सबसे पहले तो लेक्चर्स देखने हैं, क्लियर कर लेना है। अब ऐसे मत करना कि पूरे चैप्टर का एक साथ लेक्चर देख रहे हो एंड देन प्रैक्टिस कर रहे हो, नहीं ऐसे नहीं होता है। एक प्रैक्टिस सेट देखा, समझ लिया, कंसेप्ट समझ लिया, फॉर्मूला समझ लिया, जो जिस तरह से मैम या फिर सर पढ़ा रहे हैं उस तरह से क्वेश्चन को देखा कि पहले माइंड में नोट करो। सबसे पहला पॉइंट रहेगा माइंड में नोट करो किस तरह से जो आपका लेक्चरर है वो किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा है। देन वीडियो को पॉज करो और फिर आपको खुद से वही सेम क्वेश्चन को खुद के माइंड से सॉल्व करना है, तभी जाके आपकी प्रैक्टिस होगी एंड तभी आप बोर्ड एग्जाम्स के अंदर, कोई भी नॉर्मल एग्जाम के अंदर आप तभी सॉल्व करके आ पाओगे। आई होप आपके माइंड में क्लियर हो चुका होगा। तो आपको करना क्या है, कंसेप्ट क्लियर करो, लेक्चर्स देखो, देन आपको खुद से प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस सेट्स एकदम अच्छे से सिंसियरली फॉलो करना है, सिंसियरली आपको प्रैक्टिस करना है। देन गाइस जो अपने प्रॉब्लम सेट्स हैं, बहुत से स्टूडेंट्स बोलते हैं भैया प्रॉब्लम सेट को स्किप किया तो चलेगा क्या? नहीं, सिंपल सा आंसर है नहीं। शॉर्टकट नहीं मारते अपन सभी लोगों को। प्रॉब्लम सेट से फायदा क्या होता है पता है? प्रॉब्लम सेट से आपके एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, 1-1 मार्क के क्वेश्चन बनते हैं। आफ्टर दैट प्रॉब्लम सेट से बहुत बार 3 से 4 मार्क्स के लिए भी क्वेश्चन बन जाते हैं। एंड मेरे टाइम पे यानी कि 2022 के बैच के अंदर प्रॉब्लम सेट में से 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आया था मैथ्स 1 के लिए। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन था, आई गेस अरिथमेटिक का क्वेश्चन था। तो देखो वही बात है, अगर आप बिना कोई शॉर्टकट्स के एकदम अच्छे से प्रिपेयर करते हो आपको अच्छे मार्क्स डेफिनेटली मिलने वाले हैं। एंड अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की, अब देखो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स का वेटेज कितना रहेगा ये सारे मैंने ऑलरेडी बता दिए हैं। यहाँ पे लिंक आ गया होगा, आपको जाके चेकआउट करना है। मैं आपको जो भी लिंक्स बता रहा हूँ उन्हें जाके चेकआउट करना, बहुत हेल्पफुल वीडियोस हैं। देखो गाइस मैथ्स 1 के लिए जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं नोट डाउन करो। चैप्टर नंबर 1, 2, 6 ये जो 3 चैप्टर्स हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, सबसे ज्यादा हाई वेटेज रखते हैं आपके बोर्ड एग्जाम्स के अंदर। आफ्टर दैट मैथ्स 2 का अगर हम बात करें, मैथ्स 2 के अंदर चैप्टर नंबर 1, 3, 5, 7 ये जो 4 चैप्टर्स हैं, एक काम करो 5 को निकाल दो, 5 की जगह पे 6 ऐड करना है। 1, 3, 6, 7 ये जो 4 चैप्टर्स हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, सबसे ज्यादा हाई वेटेज रखते हैं आपके बोर्ड एग्जाम्स के अंदर, मैथ्स 2 के बोर्ड एग्जाम के अंदर। तो आप सभी लोगों को इस तरह से इन चैप्टर्स के ऊपर ज्यादा इंपॉर्टेंस डालना है, ज्यादा अच्छे से प्रिपेयर करना है। अब बहुत से स्टूडेंट्स बोलेंगे तो भैया बाकी के चैप्टर्स को स्किप कर दे। नहीं, आपको कोई भी चैप्टर को, कोई भी सब्जेक्ट के अंदर पूरी तरह से कुछ भी स्किप नहीं करना है। ट्रस्ट मी गाइस, बहुत बड़ा वाला लोचा हो जाएगा। तो आप सभी लोगों को हर एक चीज एकदम अच्छे से प्रिपेयर करना है। जस्ट द फैक्ट इज जो भी मैंने चैप्टर्स मेंशन किए हैं उन्हें आपको एकदम अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, ज्यादा इंपॉर्टेंस के साथ में प्रिपेयर करना है। आफ्टर दैट गाइस सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, बट भैया हमें मैथ्स को टाइम कितना देना है, कितना टाइम देना है? तो देखो इसका एक सिंपल सा आंसर है, आपके ऊपर डिपेंड करती है वो चीज, बट मैं बोलूंगा जनरली कोई एक एवरेज स्टूडेंट होगा आपको डेली का बोल रहा हूँ, आपको 2 से 2.5 घंटे लाइक 2 to 5 आवर्स आपको मैथ्स को देना ही पड़ेगा। बिकॉज तभी जाके आप एकदम अच्छे से प्रिपरेशन कर पाओगे एंड तभी जाके आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। एंड ट्रस्ट मी
खुद के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, अगर मैथ्स के अंदर अच्छे मार्क्स चाहिए, आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसे मिनिमम टू मिनिमम 2 बार सॉल्व करना ही पड़ेगा। मिनिमम पूरी टेक्स्ट बुक को 2 बार सॉल्व करना है, तभी जाके आपके अच्छे मार्क्स मतलब 95 प्लस लाने की प्रोबेबिलिटी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। तो आपको इस तरह से एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। ट्रस्ट मी, अगर आप एफर्ट्स डालते हो तभी आपको रिजल्ट मिलने वाला है, नहीं तो नहीं मिलेगा। सिंपल सी बात है। मैं यहाँ पे कोई शुगर टॉक्स तो करूंगा नहीं। तो आप सभी लोगों को एफर्ट्स डालना है, जेन्युइन एफर्ट्स डालने हैं, तभी जाके आपको मार्क्स मिलने वाले हैं। आई होप मैंने आपको जो भी पॉइंट्स बताए वो सारे पॉइंट्स आप एकदम अच्छे से फॉलो करोगे। इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में, जाके आपको ज्वाइन एंड फॉलो कर लेना है। इंस्टाग्राम पे बहुत जल्द लाइव आने वाला हूँ, सो मेक श्योर आप लोग वहां पे भी कनेक्ट हो रहे हो। एंड यस गाइस, एकदम अच्छे से पढ़ते रहो। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।